स्वागत है आप लोगों का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में। इस सीरीज में मैं फर्स्ट सेमेस्टर बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स वाले बच्चों को अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी इस सब्जेक्ट के 9 से 10 क्वेश्चन जो है आप लोगों को करवाऊंगा और अच्छे से उनके आंसर वगैरह भी आप लोगों को समझाऊंगा, प्रोवाइड करवाऊंगा। क्योंकि यही 9 से 10 जो क्वेश्चन हैं यही हर साल एग्जाम में रिपीट होते हैं और यही आते हैं, बस इनकी लैंग्वेज जो है अलग अलग हो जाती है। तो आप यहाँ पे सिलेबस भी देख सकते हैं। टोटल आप लोगों की 5 यूनिट है और इन पांचों यूनिट से जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते होंगे वो सारे मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा आंसर सहित। सबसे पहले हम क्वेश्चंस देख लेते हैं कि इस सीरीज में हम कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप देख सकते हो, आप लोगों की स्क्रीन पे टोटल 9 क्वेश्चन दिख रहे होंगे। इन 9 क्वेश्चन के अलावा आप लोगों को और कोई क्वेश्चन करने की जो है जरूरत नहीं पड़ेगी। घबराने की जरूरत नहीं है, इन्हें बिल्कुल एकदम डीप में समझाऊंगा। इनके आंसर भी आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा और साथ ही साथ नोट्स वगैरह भी सब कुछ फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा। अब बात करते हैं भाई अपनी फर्स्ट यूनिट की। फर्स्ट यूनिट का नाम है हमारा राजनीति क्या है, राजनीति का सैद्धांतिकरण। इस यूनिट से सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो हर साल ऑलमोस्ट एग्जाम में आता ही आता है, और वो क्वेश्चन भाई आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को देखने के लिए दिख रहा होगा। ये हर साल एग्जाम में आप लोगों को घुमा फिरा के जो है दिया जाता है, अलग अलग लैंग्वेज में जो है पूछा जाता है। आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, सेम क्वेश्चन है ये, और इसे कितने टाइप से जो है पूछा जाता है हर बार एग्जाम में। तो सिंपली आप लोगों को इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो ये बताना होता है राजनीति क्या है, राजनीति का मतलब क्या है, उसका अर्थ एक्सप्लेन करना है। फिर भाई आप लोगों को राजनीतिक सिद्धांत का मतलब एक्सप्लेन करना है। फिर साथ ही साथ राजनीतिक सिद्धांत की जो इंपॉर्टेंस है, जो प्रासंगिकता है, वो एक्सप्लेन करनी होती है। या कभी कभी इंपॉर्टेंस की जगह विशेषता सब जोड़ देता है, तो भी आप कंफ्यूज मत होना। और इन सब के साथ साथ आप लोगों को एक चीज और एक्सप्लेन करनी होती है कि राजनीति का अध्ययन हमें क्यों करना चाहिए। टेंशन मत लो, ये सारी चीजें अभी आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, पूरा आंसर आप लोगों को इस क्वेश्चन का एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल आप ये देख लीजिए कि इस क्वेश्चन को कितने टाइप से पूछा जाता है पेपर में। सबसे पहला टाइप ये है, सेकंड टाइप ये है, थर्ड टाइप आप लोगों का ये है, और भी आप नीचे देखोगे तो कई तरीकों से भाई पूछा गया है आप लोगों से पेपर में इसी क्वेश्चन को। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर सेम है, इस क्वेश्चन का मतलब भी सेम ही है आप लोगों का। तो बात करते हैं भाई अब राजनीति के अर्थ की। अगर आप लोग भाई राजनीति के बारे में किसी से पूछोगे, किसी इंसान से पूछोगे, तो सबकी अलग अलग राय होती है, सब अलग अलग मतलब बताएंगे। वो कैसे भाई, जैसे किसी विद्वान से पूछोगे, यानी कि किसी पढ़े लिखे इंसान से पूछोगे, तो वो कहेगा भाई राजनीति जो है वो एक संभावित कला है और राजनीति में सब कुछ संभव है। यानी कि एक पढ़ा लिखा इंसान ये बोलेगा कि राजनीति एक ऐसी कला है जिसमें सब कुछ संभव है, सब कुछ हो सकता है। दूसरी तरफ भाई अगर किसी नेता से पूछोगे आप राजनीति का मतलब बताओ, तो नेता बोलेंगे कि भाई राजनीति जो है वो एक तरीके की समाज सेवा है। इसके विपरीत अगर आप राजनीति से संबंधित लोगों से पूछोगे, जैसे कि पत्रकार वगैरह हो गए, तो वो आप लोगों को बोलेंगे कि राजनीति जो है एक प्रकार का दांवपेच है या एक प्रकार का समझौता है। यानी कि राजनीतिक से संबंधित लोग जो होते हैं, जैसे कि पत्रकार हो गए, वो ये बोलते हैं कि भाई राजनीति में जो है सभी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो हम समझौते द्वारा कर सकते हैं, एक ऐसी कला है राजनीति। और इन सब के विपरीत अगर आप आम जनता से पूछोगे, आम इंसान से पूछोगे, तो वो क्या बोलता है भाई राजनीति के बारे में, कि राजनीति जो है वो एक प्रकार का घोटाला है, भ्रष्टाचार है, सत्ता का खेल है, सब सत्ता पाने के लिए करते हैं, सब पावर पाने के लिए करते हैं, और उसके बाद कोई भी काम जो है नहीं करते नेता वगैरह। तो यानी कि भाई अलग अलग लोगों से आप पूछोगे कि राजनीति क्या है, तो सबकी अलग अलग राय है राजनीति के बारे में। इसलिए भाई हमें राजनीति का किताबी मतलब जो है पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें लिखना ही पेपर में वही होता है। तो चलो भाई किताबी मतलब भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये राजनीतिक शब्द देख रहे हो ना भाई, इसे इंग्लिश में भाई पॉलिटिक्स कहते हैं, आप लोगों को पता ही होगा। लेकिन ये पॉलिटिक्स शब्द आया कहां से? तो ये जो पॉलिटिक्स शब्द है ये एक ग्रीक भाषा है, और उस भाषा का एक शब्द है पोलिस, उससे ही बना है भाई हमारा पॉलिटिक्स। यानी कि पोलिस से बना है पॉलिटिक्स। तो अब हमें भाई पोलिस शब्द का मतलब भी पता होना बहुत जरूरी है। तो पोलिस शब्द का मतलब है नगर राज्य। अभी आप लोगों को ये पॉइंट जो है समझ में नहीं आया होगा। अब मैं सबसे पहले आप लोगों को थोड़ी सी हिस्ट्री समझाता हूँ, फिर आप लोगों को पूरा अच्छे से समझ में आएगा। तो आप लोगों को भाई वर्ल्ड मैप में यूरोप महाद्वीप के बारे में तो पता ही है, उसमें कितने सारे देश हैं। उनमें से ही भाई एक देश है हमारा ग्रीक, जिसे भाई पुराने समय में यूनान बोला जाता था और आज के टाइम पे ग्रीक बोला जाता है। इसमें बहुत सारे जो है अलग अलग राज्य हुआ करते थे उस टाइम पे भी, जैसे आज के टाइम पे भारत में होते हैं ना अलग अलग राज्य, से दिल्ली, यूपी, हरियाणा हो गया,
पंजाब हो गया, अलग अलग राज्य जैसे आज है भारत में, सेम उसी टाइप से भाई यूनान में भी पुराने समय में अलग अलग राज्य हुआ करते थे, जिन्हें उस टाइम पे क्या बोला जाता था, नगर राज्य। तो इन नगर राज्यों में से भाई एक सबसे ज्यादा फेमस नगर राज्य था, वो था भाई आप लोगों का एथेंस। और वहां पे भाई प्लेटो, अरस्तु, सुकरात जैसे बहुत सारे विद्वान का जो है जन्म हुआ था। अब ये यूनान के जो स्टेट थे, जैसे एथेंस मैंने अभी आप लोगों को बताया है, इनमें क्या होता था भाई, कोई भी सरकार नहीं होती थी, कोई भी राजा वगैरह नहीं होती थी, यानी कि शासन जो है लोग खुद ही करते थे। जो भी डिसीजंस वगैरह लेने होते थे वो खुद ही आपस में मिल बैठ के जो है डिसीजन ले लिया करते थे, खुद ही शासन चलाया करते थे। लेकिन आज के टाइम पे क्या होता है, एक सरकार होती है, हमें सरकार की सुननी होती है, सरकार के कंट्रोल में सारा सिस्टम होता है। लेकिन पहले के टाइम पे ऐसा नहीं हुआ करता था, क्योंकि जनसंख्या ही बहुत कम थी, मुश्किल से 500-400 लोग ही रहते थे एक ही स्टेट में, तो लोग आपस में ही खुद ही डिसीजन ले लिया करते थे। तो ये जो लोग आपस में खुद ही डिसीजन लेके शासन चला रहे थे, इसी चीज को भाई वहां के पढ़े लिखे लोगों ने, जो भी थे वहां पे, प्लेटो, सुकरात, अरस्तु, इन सब ने भाई इसी चीज को, यानी कि जनता जो शासन कर रही है खुद ही, इसी चीज को पॉलिटिक्स बोल दिया। और इसमें मेन हाथ जो था वो अरस्तु का माना जाता है, क्योंकि भाई अरस्तु ने ही सबसे पहले इस पॉलिटिक्स शब्द को दिया था। वो कैसे, क्योंकि अरस्तु ने भाई उस टाइम पे एक बुक लिखी थी पॉलिटिक्स, और इस बुक में भाई इसने राज्य वगैरह, शासन वगैरह से संबंधित जो है सारी बातें लिखी थी, और इसी वजह से अरस्तु को जो है राजनीति का जनक कहा जाता है। तो सिंपल सा मतलब भाई पॉलिटिक्स का ये हुआ, अरस्तु या यूनानी विचारकों के द्वारा, कि नगर राज्य में जो भी गतिविधियां होती हैं उसी को हम पॉलिटिक्स कहते हैं। लेकिन भाई ये जो मतलब है ये पुराना हो चुका है, आज के टाइम पे मतलब जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गया। मैंने आप लोगों को बताया था जो नगर राज्य हुआ करते थे यूनान में, उनमें कोई भी भाई राजा नहीं था, कोई भी सरकार नहीं थी। इसलिए जो यूनानी विचारक थे उन्होंने जो भी एक्टिविटी होती थी, एक्टिविटी कौन करेगा, जनता ही तो करती थी वहां पे, तो उसी चीज को पॉलिटिक्स बोल दिया था। लेकिन आज के टाइम पे भाई क्या है, राज्यों में आप देखोगे या देशों में देखोगे तो सरकारें होती हैं, राजा होता है, या शासन कह सकते हो आप। तो आज के टाइम पे मतलब जो है वो थोड़ा सा बदल गया है। यानी कि आज के टाइम पे अगर आपसे कोई राजनीति का मतलब पूछे तो आप सिंपल सा ये बोल सकते हो, सरकार द्वारा शासन करना ही राजनीति है। और राजनीति शब्द को भी अगर आप तोड़ के देखोगे तो राज का मतलब क्या आता है भाई, सरकार से, और नीति का मतलब क्या होता है, जो सरकार नीतियां बनाती हैं, जो कार्य करती है सरकार, उसको हम नीति बोल देते हैं। तो यानी कि सरकार द्वारा किया गया शासन या किया गया कार्य, वो सब कहलाता है राजनीति। आई होप आप लोगों को राजनीति का ये अर्थ जो है समझ में आ गया होगा, थोड़ा टिपिकल था। अब समझते हैं भाई हम राजनीति की परिभाषाएं, क्योंकि भाई पेपर में आप लोगों को ये परिभाषाएं लिखना भी जरूरी है। कम से कम भाई आप लोगों को 3 परिभाषाएं तो लिखनी होती है पेपर में, तभी आप लोगों को अच्छे मार्क्स जो है मिलेंगे। तो सबसे पहली परिभाषा देखते हैं भाई प्लेटो और अरस्तु के अनुसार। तो प्लेटो और अरस्तु क्या कहते हैं भाई, कि प्रत्येक वह चीज जिससे समाज प्रभावित होता है उसी को हम राजनीति कहते हैं। यानी कि प्लेटो और अरस्तु क्या बोलते हैं कि भाई जो समाज है, समाज जिस भी चीज से प्रभावित हो रहा है, कोई भी फर्क पड़ रहा है अगर किसी भी चीज से समाज पे, तो वो चीज राजनीतिक है। बात करते हैं भाई दूसरी डेफिनेशन की। दूसरी है भाई चाणक्य के अनुसार, जिन्हें आप कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते होंगे। तो ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं भाई जो राजनीति है ना वो अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र मतलब वो नहीं जो आज के टाइम पे इकोनॉमिक्स होती है, उसको नहीं बोला इन्होंने अर्थशास्त्र राजनीति, बल्कि इनका अर्थशास्त्र से मतलब है भाई भूमि, रक्षा, उन्नति, इन सबसे संबंधित जो शिक्षा होता है, जो ज्ञान होता है, इन सबको इसने राजनीति बोला है। तीसरी डेफिनेशन देखते हैं भाई हम गार्नर के अनुसार। तो गार्नर कहते हैं जो राजनीतिक शास्त्र होता है, यानी कि राजनीति का जो ज्ञान होता है वो राज्य से शुरू होता है और राज्य पर ही समाप्त हो जाता है। कहने का मतलब यही है भाई गार्नर का भी, कि एक राज्य के अंदर जो कुछ भी होता है उसी को हम क्या कहते हैं, राजनीति कहते हैं। तभी यहाँ पे गार्नर ने बोला है कि राजनीतिक शास्त्र क्या है, वो राज्य से ही शुरू होता है और राज्य में ही समाप्त हो जाता है। फोर्थ डेफिनेशन देखते हैं भाई अपनी गैलेट के अनुसार। गैलेट कहते हैं भाई राजनीति जो है ना वो राज्य के अतीत, वर्तमान और भविष्य का अध्ययन है। यानी कि गैलेट कहते हैं कि भाई एक राज्य है तो उसका पास्ट क्या रहा है, उसका वर्तमान क्या है और उसका आने वाला फ्यूचर कैसा होगा, इन सब की स्टडी करना ही राजनीति है। अब बात करते हैं भाई अपने राजनीतिक सिद्धांत की।
और राजनीतिक सिद्धांत का मतलब समझने से पहले आप लोगों को सिद्धांत का मतलब जो है पता होना बहुत जरूरी है। मैं सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को सिद्धांत का अर्थ समझा देता हूँ, किताबी लैंग्वेज में हम बाद में पढ़ेंगे। तो भाई अभी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले ही ऊपर ही पढ़ाया था कि अगर आप लोग किसी से पूछोगे कि राजनीति क्या है तो सबके अलग अलग विचार होंगे। नेता अलग बताएंगे, जनता अलग बताएगी, पढ़े लिखे लोग अलग बताएंगे, और भी अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग बातें बोलेंगे, क्योंकि वो राजनीति के बारे में अलग अलग विचार रखते हैं, अलग अलग सोच रखते हैं। तो ये जो सोच होती है ना, ये जो विचार होते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं सिद्धांत। आई होप आप लोगों को सिद्धांत का मतलब समझ में आ गया होगा सिंपल लैंग्वेज में। सिद्धांत का मतलब केवल और केवल विचार है, सोच है। अब थोड़ा भाई किताबी लैंग्वेज में भी समझ लेते हैं सिद्धांत का मतलब। तो सबसे पहले ये समझते हैं, ये जो सिद्धांत शब्द है ये भाई आप लोगों का थ्योरियो शब्द से बना है। जैसे हमने भाई पॉलिटिक्स पढ़ा था कि पॉलिस शब्द से बना है, इसी टाइप से सिद्धांत शब्द जो है वो थ्योरियो शब्द से बना है। तो हमें भाई थ्योरियो का मतलब पता होना भी बहुत जरूरी है। थ्योरियो का सिंपल सा मतलब है भाई मनन करने की अवस्था या चिंतन की स्थिति। मनन या चिंतन का मतलब होता है सोचना, यानी कि अगर हम किसी चीज को सोच रहे हैं, उस स्थिति में हम विचार कर रहे हैं किसी चीज के ऊपर, तो उसी को हम क्या कहते हैं, थ्योरियो कहते हैं। और इसी से बना है हमारा थ्योरी। इसलिए भाई अगर हम किसी टॉपिक को समझने के लिए उस टॉपिक पर विचार करते हैं या मनन करते हैं या चिंतन करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, सिद्धांत कहते हैं। तो राजनीतिक सिद्धांत का मतलब सिंपल सा ये हुआ कि राजनीति से संबंधित जो भी सिद्धांत है, जो भी विचार है, या जो भी सोच है, या जो भी ज्ञान है, उसी को हम राजनीतिक सिद्धांत बोलते हैं। मैंने अभी आप लोगों को ऊपर बताया था कि भाई अगर हम किसी टॉपिक को समझने के लिए उस पर विचार करते हैं, उस पे मनन करते हैं, तो उसी चीज को हम क्या कहते हैं, सिद्धांत कहते हैं। अब यहाँ पे टॉपिक क्या हो गया हमारा, राजनीति हो गया। तो राजनीति को समझने के लिए जो भी विचार दिए विद्वानों ने, पढ़े लिखे इंसानों ने, तो उन सबको बोल देते हैं हम राजनीतिक सिद्धांत। क्योंकि जो राजनीतिक सिद्धांत होते हैं उसमें केवल और केवल राजनीति के मुद्दों के बारे में ही विचार किया जाता है। यहाँ पे एक चीज और याद रखना कि भाई कोई भी विचार, मान लो आपने कुछ सोचा, तो वो सिद्धांत नहीं बन जाएगा। वो इसलिए क्योंकि भाई जो आप लोगों ने विचार दिए हैं उसमें कुछ तथ्य होना बहुत जरूरी है, उसमें कुछ लॉजिक होना जरूरी है, तर्क होना बहुत जरूरी है। और आप जो भी विचार रखते हो उसको भाई सिद्ध करना बहुत जरूरी है, तभी आपका जो है वो सिद्धांत बनेगा, अन्यथा वो नॉर्मल विचार ही रह जाएगा। इसलिए ही भाई जो राजनीतिक सिद्धांत है, इसमें राजनीति से संबंधित जो भी मुद्दे होते हैं, जो भी टॉपिक्स होते हैं, उन सबको पहले पहचाना जाता है, फिर उन सारे टॉपिक्स की भाई जांच पड़ताल की जाती है, उनका विश्लेषण किया जाता है, और फिर जाके जो है सॉल्यूशन निकाला जाता है। यानी कि फिर जाके लोग जो है समाधान देते हैं, सिद्धांत देते हैं, अपने अपने विचार देते हैं। और जिसका विचार सबसे ज्यादा सही सिद्ध होता है उसका विचार एक्सेप्ट कर लिया जाता है, मान लिया जाता है। और फिर जो है उस विचारों को ही हम पढ़ते हैं, उन्हीं सिद्धांतों को हम पढ़ते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को ऊपर पढ़ाया था कि अरस्तु जो है वो पॉलिटिक्स के बारे में क्या सोचते हैं। मैंने बताया था, उन्होंने पॉलिटिक्स के बारे में क्या बताया था कि जो नगर राज्य है उनमें जितने भी लोग जो भी गतिविधि कर रहे हैं उसी को उन्होंने पॉलिटिक्स बोला था। तो वो एक उनका सिद्धांत है, और उन्होंने भाई ये चीज प्रूव भी करी थी, यानी कि कुछ लॉजिक था उनकी बातों में, तभी पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट करी ये उनकी बात, तभी जाके जो है उनका सिद्धांत बना था। आई होप आप लोगों को सिद्धांत और एक नॉर्मल विचार में फर्क समझ में आ गया होगा। अब भाई कुछ डेफिनेशंस भी आप लोगों को याद रखनी बहुत जरूरी है, एटलीस्ट 3 याद रखना पेपर के लिए। तो सबसे पहले भाई सेबाइन की डेफिनेशन देख लेते हैं, परिभाषा देख लेते हैं। सेबाइन क्या कहते हैं, राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ उन सब बातों से है जो राजनीति से संबंधित है। यानी कि सेबाइन कहते हैं राजनीतिक सिद्धांत का जो अर्थ है ना वो राजनीति से संबंधित है। अब कोई मैथ का सिद्धांत होता है, आपने मैथ में भी बहुत सारे सिद्धांत पढ़े होंगे, जैसे कि मैथ में आपने पाइथागोरस पढ़ी होगी, तो वो मैथमेटिक्स का सिद्धांत है। अब मैथमेटिक्स में सिर्फ मैथमेटिक्स के बारे में समझाया गया है, यानी कि उससे रिलेटेड ही बात होती है, इस वजह से राजनीति में राजनीति से संबंधित ही बात होती है। दूसरी डेफिनेशन देखते हैं भाई बेलम के अनुसार। बेलम कहते हैं जो राजनीतिक सिद्धांत है ना, ये राजनीतिक से संबंधित जो भी टॉपिक होते हैं, जो भी विषय वस्तु होती है, उसकी व्याख्या करता है, यानी कि जांच पड़ताल करता है उन सारे टॉपिक्स की जो भी राजनीतिक से संबंधित है, ताकि भाई जो आम इंसान है वो राजनीति को इजीली समझ सके। थर्ड डेफिनेशन देखते हैं भाई हेल्ड के अनुसार।
हेल्ड सिंपल सा ये बोलते हैं कि जो राजनीतिक सिद्धांत, ये टॉपिक आप देख रहे हो, ये कुछ और नहीं, सिंपल सा एक जाल है। जाल वो भी किस चीज का? विचारों का जाल है, अवधारणाओं का जाल है। यानी कि राजनीति से संबंधित ही विचार होते हैं, राजनीति से संबंधित ही सिद्धांत होते हैं सारे, और इन्हीं सब का जाल है, और इसी को इन्होंने बोला है राजनीतिक सिद्धांत। बढ़ते हैं फोर्थ डेफिनेशन की ओर। एंड्रयू हेकर, सिंपल लैंग्वेज में एंड्रयू हेकर ये कह रहे हैं कि जो राजनीतिक सिद्धांत है, इस टॉपिक में सिंपल सा एक अच्छा समाज कैसा होना चाहिए, एक अच्छे राज्य में क्या क्या नियम होने चाहिए, साथ ही साथ भाई राजनीतिक सिद्धांत जो है ये एक ऐसा टॉपिक है जो राजनीति या समाज में जो भी रियलिटी चल रही है उन सब के बारे में भी नॉलेज देता है, ज्ञान देता है। फिफ्थ डेफिनेशन है भाई हमारी जॉर्ज कैटलिन के अनुसार। जॉर्ज कैटलिन कहते हैं कि भाई कि जो राजनीतिक सिद्धांत ये टॉपिक है, इसमें राजनीतिक से संबंधित सारा विज्ञान भी है, यानी कि सारी नॉलेज भी है, इंफॉर्मेशंस भी है, और इसके साथ साथ जो राजनीतिक दर्शन शास्त्र है, यानी कि राजनीति से संबंधित जो भी विचार दिए गए हैं, जो भी सिद्धांत दिए गए हैं, जो भी समाधान दिया गया है, जो भी सॉल्यूशन दिया गया है, वो सब भी इसमें इंक्लूड है। इन सब का मिश्रण ही है पूरा राजनीतिक सिद्धांत। अब जाते हैं भाई अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, वो है हमारा राजनीतिक सिद्धांत की विषय वस्तु, या आप कार्य क्षेत्र भी बोल सकते हो। इस टॉपिक में भाई सिंपली आप लोगों को ये पढ़ाया गया है कि राजनीतिक सिद्धांत, ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसमें क्या क्या चीजें हम पढ़ते हैं राजनीति के बारे में। यहाँ पे एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो राजनीतिक सिद्धांत की विषय वस्तु पढ़ेंगे या कार्य क्षेत्र पढ़ेंगे, इस चीज में भी भाई समय समय पर जो है बदलाव होता आया है, क्योंकि समय समय पर अलग अलग इसमें लोग आए, अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रॉब्लम के लिए अलग अलग सॉल्यूशंस दिए, अलग अलग विचार दिए। सबसे पहले भाई राजनीतिक सिद्धांत में हम मानव व्यवहार को पढ़ते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई अरस्तु के टाइम पे जो भी लोग थे स्टेट में, वो जो भी गतिविधियां वगैरह कर रहे थे, उन सबको ही पॉलिटिक्स बोला गया था। तो एक तरीके से देखें तो हम मानव का व्यवहार ही देख रहे थे उस टाइम पे। इसके साथ साथ जो भी नीतियां होती हैं, यानी कि प्लान वगैरह जो किए जाते हैं, चाहे फिर वो गवर्नमेंट ने किए करे हों या पुराने के टाइम पे भाई लोग वगैरह प्लान वगैरह करते हो, नीतियां वगैरह बनाते हो, तो उन सब का भी अध्ययन किया जाता है राजनीतिक सिद्धांत के अंदर। इसके साथ साथ जो अंतरराष्ट्रीय संबंध है, उनका भी अध्ययन किया जाता है कि भाई दूसरे देशों के साथ संबंध कैसे हैं, कैसे बना के रखने चाहिए। इन सब सारे टॉपिक्स का भी अध्ययन किया जाता है राजनीतिक सिद्धांत में। एक आम इंसान के ऊपर राजनीति का क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये सारे टॉपिक्स भी हम पढ़ते हैं, और एक आम इंसान से राजनीति पे क्या फर्क पड़ रहा है ये भी हम पढ़ते हैं। इसके जैसे और भी जो भी टॉपिक्स है जिनसे राजनीति पे इम्पैक्ट पड़ता है या राजनीति से जिन पे इम्पैक्ट पड़ता है, वो सब भी हम पढ़ते हैं राजनीतिक सिद्धांत के अंदर। और क्या पढ़ते हैं भाई, हम राज्य का अध्ययन करते हैं, यानी कि राज्य की भी पढ़ाई करते हैं कि राज्य का पास्ट क्या रहा है, वर्तमान क्या है, राज्य का भविष्य क्या है, राज्य के लक्ष्य क्या है, राज्य की कार्य पद्धति क्या है। राज्य मतलब भाई यहाँ पे सरकार से है। और सिंपली राजनीतिक गतिविधियों का तो अध्ययन करते हैं, यानी कि एक समाज में जो भी राजनीतिक गतिविधियां हो रही हैं, चाहे वो चुनाव वगैरह से रिलेटेड हो, नेताओं वगैरह से रिलेटेड हो, सरकार वगैरह से रिलेटेड हो, किसी भी चीज से रिलेटेड हो, बस राजनीतिक होनी चाहिए, उन सारी गतिविधियों का भी अध्ययन किया जाता है, पढ़ाई की जाती है। इसके साथ साथ भाई समाज में जो भी समस्याएं चल रही हैं, जो भी संघर्ष चल रहे हैं, उन सारे टॉपिक्स को भी पढ़ते हैं हम इस राजनीतिक सिद्धांत के टॉपिक में। चयन और निर्णय प्रक्रिया का भी अध्ययन करते हैं हम, यानी कि जो चुनाव वगैरह होते हैं देश में या समाज में, उन सबको भी स्टडी करते हैं, या जो भी डिसीजंस वगैरह लिए जाते हैं सरकार द्वारा या जो नीतियां वगैरह बनाई जाती हैं, उन सब की भी स्टडी करते हैं राजनीतिक सिद्धांत के अंदर। जो राजनीति से संबंधित जो भी लोग कार्य करते हैं, उन सारे लोगों का भी अध्ययन किया जाता है पूरा राजनीति के अंदर, क्योंकि भाई राजनीति जो है, जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो किसी एक बंदे के कंट्रोल में तो नहीं होती। राजनीति बहुत सारे लोग मिलकर करते हैं, तो उन सभी लोगों का जो है स्टडी किया जाता है, उनके कामों की स्टडी की जाती है, उनका जो भी कर्तव्य है उन सब की स्टडी की जाती है। इसके साथ साथ जो भाई सरकार है हमारा, उसका भी पूरे अच्छे अध्ययन जो है किया जाता है। जैसे सरकार के कितने अंग होने चाहिए, सरकार के उद्देश्य क्या होने चाहिए, और सरकार के जो भी अंग हैं उन सब के बीच में संबंध क्या है,
ये सब भी अध्ययन किया जाता है। उनका स्वरूप कैसा, उनकी प्रवृत्ति कैसी, ये सारी चीजें जो है स्टडी की जाती है राजनीतिक सिद्धांत के अंदर। इसके साथ साथ जो राजनीतिक मुद्दों में कोई नए टॉपिक्स जो जुड़ते आ रहे हैं, जैसे आपका मानव अधिकार का टॉपिक हो गया, नारीवाद का टॉपिक हो गया, पर्यावरण का टॉपिक हो गया, विकास से संबंधित टॉपिक हो गया, ये ऐसे टॉपिक है जो राजनीति में अभी उठने शुरू हुए हैं। पहले ऐसे टॉपिक्स जो है नहीं उठते थे राजनीति में। तो इन सारे टॉपिक्स को भी स्टडी किया जाता है राजनीतिक सिद्धांत के अंदर। अब है भाई हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है हमारा राजनीतिक सिद्धांत का महत्व, या आप प्रासंगिकता भी कह सकते हो या विशेषता भी कह सकते हो। और ये ऐसा टॉपिक है जिसे आप लिखना नहीं भूल सकते। सबसे पहला भाई राजनीतिक सिद्धांत, ये जो टॉपिक है इसमें भाई हम राज्य और सरकार की प्रकृति और उद्देश्यों का भी जो है स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करते हैं, यानी कि उन सब की नॉलेज लेते हैं स्टेप बाय स्टेप राजनीतिक सिद्धांत के अंदर। ये एक इसकी पहली इंपॉर्टेंस है। और क्या इंपॉर्टेंस है भाई, जो राजनीतिक सिद्धांत है इस टॉपिक में आप लोगों को विचार ही देखने के लिए मिलेंगे कि सब लोगों के क्या क्या विचार हैं सारे टॉपिक्स पे। तो राजनीतिक सिद्धांत जो है ना, ये केवल भाई बातों का जाल नहीं है, यानी कि सब लोगों ने अपनी बातें बता तो दी, विचार दे तो दिए, तो ये सिर्फ बातों का जाल नहीं है, बल्कि ये ज्ञान का भंडार है भाई। क्योंकि इसमें भाई आपको बहुत सारी राजनीति से रिलेटेड ऑलमोस्ट सभी नॉलेज जो है मिल जाएगी, सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसलिए भाई जो भविष्य में आने वाली पीढ़ी है या आज की जो पीढ़ी है, उनको भाई ज्ञान प्राप्त करने का, राजनीति से संबंधित जो भी ज्ञान है उसको प्राप्त करने का एक अनोखा तरीका है कि वो राजनीतिक सिद्धांत की स्टडी करें, जिससे उन्हें अपने आने वाले फ्यूचर में भी हेल्प मिलेगी। थर्ड इंपॉर्टेंस देखते हैं या थर्ड विशेषता देखते हैं राजनीतिक सिद्धांत की। राजनीतिक सिद्धांत में भाई हम समाज की, राजनीति की जो भी रियलिटी है ना, उन सब के बारे में भी पढ़ लेते हैं राजनीतिक सिद्धांत के अंदर। इसके साथ साथ जो समाज में रूल होते हैं, जो भी आदर्श होते हैं या जो भी नियम होते हैं और जो उद्देश्य होते हैं, उन सबको भी हम समझ सकते हैं राजनीतिक सिद्धांत की मदद से। फोर्थ इंपॉर्टेंस देखते हैं, ये फोर्थ विशेषता देखते हैं भाई। ये जो राजनीतिक सिद्धांत एक टॉपिक है या आप इसे एक सब्जेक्ट कहते हो, अगर आप इसे पढ़ लेते हो अच्छे से पूरा राजनीतिक सिद्धांत को, तो आप भाई सत्य की खोज कर सकते हो। क्योंकि भाई इसमें शुरू से लेके और अभी तक के जितने भी समाज रहे हैं, उन सब की पूरी स्थिति वगैरह क्या रही है, उन सब में प्रॉब्लम्स क्या रही हैं, इन सबको एक्सप्लेन किया जाता है। साथ ही साथ सॉल्यूशंस वगैरह सब कुछ है, मतलब एक एक रियलिटी जो है इन सबको एक्सप्लेन किया जाता है राजनीतिक सिद्धांत के विषय में। तो इस वजह से यहाँ पे ये बोला गया है कि आप राजनीतिक सिद्धांत का अगर आप अध्ययन करते हो तो आप सत्य की खोज कर सकते हो, यानी कि आप सत्य को पहचान सकते हो। अगली विशेषता है भाई राजनीतिक सिद्धांत जो है, इसमें सिर्फ और सिर्फ भाई जो समाज की सिचुएशन होती है या समाज की प्रॉब्लम होती है, सिर्फ उसको ही एक्सप्लेन नहीं किया जाता, बल्कि राजनीतिक सिद्धांत में भाई समाज में सुधार कैसे करने, समाज में बदलाव कैसे लाने, क्रांति कैसे करने हैं, इन सारे तरीकों के संबंधित सिद्धांत भी पेश किए जाते हैं। यानी कि उन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी इसमें बताया जाता है राजनीतिक सिद्धांत के अंदर। इसके साथ साथ भाई जो राजनीतिक सिद्धांत अगर आप पढ़ते हो इस टॉपिक को अच्छे से, तो इस टॉपिक में भाई आप लोगों को अगर अपनी वर्तमान की सिचुएशन का सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोगों को ये थोड़ा हिस्ट्री के बारे में पढ़ाएगा, और हिस्ट्री के बारे में पढ़ा के आपकी प्रेजेंट की सॉल्यूशन तो देगा, साथ साथ आपको आगे की राह भी दिखाएगा, भविष्य की राह भी दिखाएगा। अगली विशेषता है भाई राजनीतिक सिद्धांत की कि ये जो व्यक्ति, मान लो जो इंसान राजनीतिक सिद्धांत इस टॉपिक को पढ़ता है, तो राजनीतिक सिद्धांत उस व्यक्ति को उसके अधिकार क्या है, उसके कर्तव्य क्या है, उसकी स्वतंत्रता, समानता, संपत्ति, न्याय, इन सब से रिलेटेड जो है सारी जानकारी दे देता है। यानी कि अगर आप राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ लेते हो तो आप लोगों को अपने अधिकार के बारे में पता चल जाएगा, कर्तव्यों के बारे में पता लग जाएगा, स्वतंत्रता, समानता, संपत्ति, न्याय, इन सब की फुल इन्फॉर्मेशन जो है आप लोगों को मिल जाएगी, जिससे जो है आप एक अच्छे इंसान बन जाओगे और आप लोगों को समाज में किसके साथ कैसे डील करना है, आप लोगों को ये सब चीजें समझ में आ जाएगी। इसके साथ साथ भाई जो भी व्यक्ति राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ता है, उस व्यक्ति में भाई अपने आप को समझने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है, साथ ही साथ समाज को समझने की क्षमता भी उत्पन्न हो जाती है, और जो इतिहास है उस समाज का या उस व्यक्ति का, उसको समझने की भी क्षमता जो है वो अच्छी हो जाती है। आप खुद सोचो, अगर आप अपने आप को ही समझने लगोगे
और समाज को समझने लगोगे और इतिहास जो है सबको समझने लग जाओगे तो आप एक बहुत अच्छे इंसान बन जाओगे। और ये सब चीजें राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ के पॉसिबल हो सकती है। अगली क्या विशेषता है भाई राजनीतिक सिद्धांत की, कि भाई सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में जो भी भाई समस्याएं होती हैं, यानी कि किसी समाज में या किसी समाज की आर्थिक व्यवस्था में या राजनीति में जो भी समस्या होती है, जैसे कि भाई गरीबी होती है बहुत से समाज में, हिंसा बहुत होती है, भ्रष्टाचार होता है, या जातिवाद की समस्या होती है, और भी बहुत सारी समस्या होती है समाज में। तो इन सब से आप लोगों को कैसे जूझना है, कैसे लड़ाई करनी है, इन सब से कैसे आगे बढ़ना है, इन सब के सॉल्यूशंस भी आप लोगों को प्रोवाइड कराता है राजनीतिक सिद्धांत। इसके साथ साथ अगर कोई मनुष्य राजनीतिक सिद्धांत की स्टडी करता है तो भाई वो अपने काम की कमान जो है संभालने योग्य बन जाता है, यानी कि आप अपने काम जो है और बेहतर तरीके से कर सकते हो, क्योंकि आप एक बेहतर इंसान बन जाते हो। आप लोगों को ज्ञान मिल जाता है कि किस हालात में आप लोगों को किस तरीके से बिहेव करना है, क्या आप लोगों को डिसीजन लेने हैं। अगली विशेषता देखते हैं भाई राजनीतिक सिद्धांत की, कि राजनीतिक सिद्धांत जो है ये भाई सामाजिक वास्तविकता है, यानी कि समाज की रियलिटी है, एक तरीके से सारी आपको रियलिटी बताता है कि समाज में क्या हो रहा है एक्चुअल में। इसके साथ साथ भाई ये आप लोगों को नीति शास्त्र का भी ज्ञान देता है। नीति मतलब आप लोगों को यानी कि प्लान, आप लोगों को किस चीज से रिलेटेड कैसे प्लान बना के काम करने चाहिए, समाज में जो भी समस्या हो रही है उस चीज के रिलेटेड आप लोगों को क्या करना चाहिए, इन सब की भी नॉलेज आप लोगों को देता है। तो इस वजह से राजनीतिक सिद्धांत एक तरीके का नीति शास्त्र भी है। इसके साथ साथ भाई राजनीतिक सिद्धांत के अंदर आप मनुष्य, समाज और इतिहास वगैरह के बारे में भी पढ़ते हो। ये चीज मैंने आप लोगों को ऊपर भी बता दी थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप कर्म, सुधार, क्रांति, संरक्षण से संबंधित जो भी संस्थाएं वगैरह होती है उन सब के बारे में भी अच्छे से डीप में पढ़ते राजनीतिक सिद्धांत में। पेपर में भाई कभी कभी क्वेश्चन आप लोगों से ये भी पूछ लिया जाता है कि राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन क्यों करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप राजनीति क्या है इसको एक्सप्लेन करोगे, जैसे मैंने आप लोगों को ऊपर बताया है। फिर आप लोग जो है राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ एक्सप्लेन करोगे। फिर आप इस टॉपिक को लिख सकते हो, और इस टॉपिक को लिखने के बाद आप जो है विशेषताएं वगैरह जो अभी ऊपर मैंने आप लोगों को पढ़ाई है उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हो उस क्वेश्चन में। तो राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन हमें इसलिए ही करना बहुत जरूरी है क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत में भाई बहुत पढ़े लिखे विद्वानों के जो है आप लोगों को विचार मिलेंगे। उन्होंने सोचो अपने पूरी जिंदगी लगा के उस सॉल्यूशन निकाला है उन समस्याओं का, तो वो सारे आप लोगों को विचार पढ़ने के लिए मिलेंगे, वो सॉल्यूशन पढ़ने के लिए मिलेंगे, वो समस्याएं पढ़ने के लिए मिलेंगी। और उन समस्याओं से, उन विचारों से, उस ज्ञान से आप जो है अपने भविष्य को अच्छा बना सकते हो। तो इसलिए आप लोगों को राजनीतिक सिद्धांत की स्टडी करना बहुत जरूरी है। दूसरा समझते हैं भाई, अगर आप राजनीतिक सिद्धांत पढ़ोगे अच्छे से तो आप लोगों को भाई प्लेटो, अरस्तु के टाइम से पढ़ने को मिलेगा, और आज के टाइम तक के जो भी समाज में समस्याएं, समाधान, सॉल्यूशन, राज्य, पूरा समाज में क्या क्या स्थिति रही है, वो सारी चीजें आप लोगों को पुराने टाइम से लेके अब तक की पढ़ने को मिलेंगी। तो राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन भाई हमें अपने समाज को और राज्य को समझने के लिए, उनका अध्ययन करने के लिए भी पढ़ना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ भाई मैंने आप लोगों को ऊपर ये भी बताया था कि अगर हम राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन करते हैं तो भाई राजनीतिक सिद्धांत से क्या है, हमें अपने अधिकारों के बारे में पता चलता है, अपने कर्तव्य क्या है उसके बारे में पता चलता है, और हमारी स्वतंत्रता क्या है, समानता क्या है, संपत्ति, न्याय, इन सब से संबंधित जो है वो सारी बातों का पता चलता है, जिससे हम और एक बेहतर मनुष्य और नागरिक बन सकते हैं। राजनीतिक सिद्धांत में मैंने आप लोगों को बताया है पढ़े लिखे विद्वानों ने अपने अपने विचार दिए हैं जो बहुत ज्यादा बुद्धिजीवी हैं। उन्होंने बहुत ज्यादा विचार करके अपनी बुद्धि लगा के सारी समस्याओं का समाधान बताया है। जो भी समस्याएं वगैरह हुई हैं समाज में अभी तक जो होती आई हैं, उनके टाइम पे जो हुई हैं, उन सब का समाधान वगैरह जो है सब दिया है। तो इनकेस मान लो अगर उस किसी आज के किसी समाज में समस्या उत्पन्न हो रही है तो राजनीतिक सिद्धांत में हम उन समस्याओं से सिमिलर समस्याओं को देख के उसका सॉल्यूशन और बेहतर तरीके से जो है निकाल सकते हैं। राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ताकि भाई हमें स्वतंत्रता के बारे में नॉलेज मिल जाए, समानता, संपत्ति, न्याय, इन सब की पूरी जानकारी मिल जाए, ताकि समाज में हमारे साथ कोई भी किसी के साथ कोई भी भेदभाव ना हो सके। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपना भाई, राजनीतिक जो सिद्धांत है उसमें भाई जितने भी राजनीति से रिलेटेड सारे टॉपिक्स होते हैं, मुद्दे होते हैं,
उनको लॉजिकली एक्सप्लेन किया होता है, यानी कि उनका तार्किक वर्णन किया होता है, लॉजिक के साथ उन्हें एक्सप्लेन किया होता है राजनीतिक सिद्धांत में। अगर आप राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ लोगे तो आप राजनीति में जो है बहुत अच्छे हो जाओगे, राजनीति की एक एक बात जान जाओगे। इसके साथ साथ भाई राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि समाज में जो भी समस्या हो रही हैं या आर्थिक रूप से जो भी समस्या हो रही है समाज में, जैसे कि आप लोगों की गरीबी हो गई, बेरोजगारी हो गई, हिंसा हो गई, भ्रष्टाचार हो गई, या और भी बहुत सारी आज के टाइम पे जो प्रॉब्लम्स आ गई हैं, पर्यावरण से रिलेटेड प्रॉब्लम आ गई है, नारीवाद से रिलेटेड प्रॉब्लम आ गई है, विकास से रिलेटेड प्रॉब्लम आ गई हैं, इन सारी समस्याओं के समाधान के लिए भी भाई हमें राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत में भाई अलग अलग समय पे अलग अलग समाज में जो जो समस्याएं उत्पन्न हुई हैं उन सब का वर्णन किया गया उनके सॉल्यूशन के साथ, जिससे आप भी जो है अपनी प्रॉब्लम का समाधान निकाल सकते हो। लास्ट देखते हैं भाई अपनी संकल्पनाओं का स्पष्टीकरण के लिए, यानी कि राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन करना हमें इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमें एक्चुअल मीनिंग समझ में आ जाए। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, समानता का मतलब क्या होता है, न्याय का मतलब क्या होता है, नारीवाद का मतलब क्या होता है, पितृसत्तात्मकता का मतलब क्या होता है, मार्क्सवाद का मतलब क्या होता है, उदारवाद का मतलब क्या होता है, पूंजीवाद का मतलब क्या होता है। इनमें से रिलेटेड और भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आप लोगों ने कभी सुना तक नहीं होगा। उन सारे टॉपिक्स की नॉलेज जो है आप लोगों को राजनीतिक सिद्धांत के अंदर मिल जाएगी और सब चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है राजनीतिक सिद्धांत के अंदर। तो आई होप आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने आप लोगों को चैप्टर वाइज भी अच्छे से एक्सप्लेन करा और इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन बनता है, यानी कि सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनता था और ये चीज मैंने आप लोगों को दिखा दी है कितने टाइप से बनता था, इसका मैंने आप लोगों को आंसर भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। इन नोट्स का लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोगों को कोई भी परचेज वगैरह करने की कोई भी जरूरत नहीं है, फ्री में आप एक्सेस कर सकते हो इन नोट्स को। बदले में भाई बस आप लोगों को थोड़ा सा प्यार चाहिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि मैं मोटिवेट हूं और आपके लिए और फटाफट जो है इस तरीके की वीडियोस लाऊं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।